अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज एक ऐसा मर्ज़ जिसकी वजह से तकरीबन 60 से 70% हमारी जो आबादी है वो परेशान है, वो है बड़ी आंत का मर्ज़। डॉक्टरों ने उसका नाम रखा है जी IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये क्या होता है और इसका हम इलाज किस तरह से कर रहे हैं और हमें इसका इलाज कैसे करना चाहिए, ये तब पता चलता है जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं। वैसे तो डॉक्टर हजरात जो हैं वो हकीमों की बात को नहीं मानते, लेकिन जब खुद काबू आते हैं तो फिर मानते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन तो सबको पता है कि इरिटेबल क्या होता है। बड़ी आंत की हरकत या तो कम है या ज़्यादा है, सिंपल ये इसका मतलब है। यानी बड़ी आंत जब हरकत करती है, वो इस तरह से घूमती है, हरकत करती है, या तो वो हरकत तेज हो जाती है या फिर सुस्त हो जाती है। दोनों सूरतों में नुकसानदेह होती है। अब अगर हरकत तेज है, उससे क्या अलामात होंगी? देखिए, बड़ी आंत के अंदर से फूड पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें से निचोड़ती है और हमारे खून के अंदर एक प्रोसेस के तहत इंटर करवाती है। अगर तो हरकत तेज होगी तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो आपके रेक्टम में जल्दी चला जाएगा और फिर आपको वाटरी स्टूल आएगा, और जैसे रेक्टम फिल होगा दिमाग को सिग्नल जाएगा कि भाई ये भर गया, इसको खाली करो। तो आपको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार पखाना आएगा, वो भी पतला पानी वाला। ये किस वजह से हुआ है? IBS की वजह से हुआ है। IBS ना तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ना ही कोई वायरल इन्फेक्शन है। अब इतनी बात को मुकम्मल करता हूं कि डॉक्टर क्या करते हैं, कभी तो जनाब एंडोस्कोपी रेकमेंड कर रहे हैं अपना कैश बढ़ाने के लिए, कभी आपको कोई महंगे से महंगे टेस्ट लिख के दे रहे हैं, और अद्वियात के हवाले से आपको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। और एंटीबायोटिक्स भी वो वाली जो कि डायरिया के पेशेंट के लिए नहीं होती, वो एंटीबायोटिक आपको यूज़ करवाते हैं। चलें, अगर एंटीबायोटिक यूज़ करवाना ही है तो आप वो एंटीबायोटिक यूज़ करवाएं जो कि डायरिया के मर्ज़ के लिए होती हैं, जैसे फ्लैजल वगैरह है। क्योंकि डायरिया का जो मर्ज़ है, हैज़ा का जो मर्ज़ है, उसमें भी तो बड़ी आंत की हरकत ही तेज़ होती है और तो कुछ नहीं होता ना। तो डॉक्टरों की ये एक बहुत बड़ी गलती है कि आपको एंटीबायोटिक यूज़ करवानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करवाते हैं तो कम से कम ये तो ख्याल रखें ना कि वो मेडिसिन यूज़ करवाएं जो डायरिया के मरीज़ को यूज़ करवाई जाती है, ताकि आंत की हरकत सुस्त हो, थोड़ी कम हो, और आपको जो स्टूल है वो सही तरह का आए। तो ये फिर गैस, तबखीर और ये दिमाग का इरिटेट होना और आपका स्ट्रेस में रहना, टेंशन में रहना, एंग्जाइटी में रहना, डिप्रेशन में रहना, ये ठीक हो जाए। अच्छा, दूसरी सूरत में अब आते हैं कि अगर बड़ी आंत की हरकत सुस्त हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर वहां से लिक्विड मुकम्मल तौर पर निचोड़ लिया जाएगा और स्टूल जो है वो इंतहाई ड्राई होगा, खुश्क होगा और कॉन्स्टिपेशन होगी। क्योंकि अगर
स्टूल में पानी नहीं होगा तो वो अंतड़ियों के अंदर चिपकेगा भी और उसको खारिज होने में भी तकलीफ होगी, तो कब्ज हो जाएगी। अब यहां पे डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर देगा आपको मेप्राजोल, साथ में कोई भी एंटीबायोटिक, और वो आपका इलाज इस तरह से करेगा। जबकि इलाज करना क्या है कि उस बड़ी आंत की जो हरकत है उसको तेज करना है। अब तिब्ब की तरफ आते हैं, तिब्बे यूनानी की तरफ। तिब्बे यूनानी या तिब्ब नजरिया मुफरद आज़ा के अंदर लोगों को ये फहम व फरासत शायद कम है या चंद लोगों को है कि अगर आपको लूज मोशन के साथ गैस पैदा हो रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी हो रहा है, तो उसकी वजह मैदा नहीं है, उसकी वजह बड़ी आंत है। और अगर आपको कब्ज के साथ गैस बन रहा है और पास हो रहा है तो उसकी वजह भी मैदा नहीं है, बड़ी आंत है। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। इंतहाई आसान, इंतहाई बेहतरीन इसका इलाज मौजूद है। और मैंने कुछ डॉक्टर्स को ये कहते सुना कि जी IBS का जो इलाज है वो जल्दी नहीं होता, अगर कोई करता है तो आपसे पैसे लूटता है। उसकी वजह ये है कि IBS में जो कॉन्स्टिपेशन का मरीज़ होता है वो तो राइजिक वगैरह से ठीक हो जाता है डॉक्टरों से, और जो मरीज़ डायरिया या लूज मोशन वाला होता है, जिसको रनिंग डायरिया भी कहते हैं, वो इन लोगों से ठीक नहीं होता। जब इनसे ठीक नहीं होता तो ये कहते हैं किसी से भी ठीक नहीं होता। तो जिसको किसी भी किस्म की IBS है, यानी उसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसका मोड चेंज होता रहता है, उसकी थिंकिंग अप्रोच चेंज होती रहती है, उसकी नींद डिस्टर्ब रहती है, उसको कब्ज़ रहती हो या फिर लूज मोशन का मसला हो या फिर इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रब्ता नंबर 0306861109 है, व्हाट्सएप भी इसी के ऊपर है। रही बात ये कि इनके जो नुस्खा जाते हैं, देखिए आप अगर तो आंत की हरकत तेज है तो सर्द चीज़ों का इस्तेमाल करें। कुछ भी, जामुन के आप छिलके शुरू कर दें, अनार के छिलके शुरू कर दें, कुछ भी ऐसा, अनार को रोज़ाना खाना शुरू कर दें, कुछ भी ऐसा खाना शुरू कर दें जो कि सर्द हो, तो आपकी जो आंत की हरकत है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। जो उसमें तेज़ी है वो कम हो जाएगी और डायरिया का जो लूज मोशन आपको आ रहा है वो नहीं आएगा। ये तली हुई ये सारी चीज़ें बंद कर दें, गर्म चीज़ें बंद कर दें। दूसरी सूरत में अगर उसकी हरकत सुस्त है तो गर्म तर चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करें, जैसे पुदीना है, अदरक है, सूंठ है, लहसुन है, काली मिर्च है, ठिकरी नुशादर है, मतलब बहुत सी चीज़ें, जो भी चीज़ आपको दस्तयाब है इनमें से, मतलब आपको कुछ भी चीज़ दस्तयाब नहीं, आपके पास पुदीना है, अदरक है, उसकी पेस्ट बनाएं, चटनी बनाएं, खाना शुरू कर दें, कुछ दिनों में हरकत तेज़ हो जाएगी, आंत की कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, वो गैस वगैरह भी ठीक हो जाएगी। और अगर वो तेल है तो आपके पास कुछ नहीं है, दही तो आपके पास होगा, अनार होगा, इसबगोल का छिलका होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करके खुद को या अपने मरीज़ को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप लोग जब मुझे फ़ोन कॉल करते हैं तो अपनी मुकम्मल डिटेल या हिस्ट्री पहले मुझे व्हाट्सएप किया करें, मैसेज किया करें, मैं उसको देख लूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि कौन बात करेगा, अगली कॉल कौन मुझे करेगा। तो ये आप लोगों का प्यार है, आप मुझे फ़ोन कॉल्स करते हैं, जो टाइम होता है मेरे पास उसमें मैं आपको जवाब भी देता हूँ। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और वीडियोस को शेयर भी करते जाएं। और किसी भी कॉम्प्लिकेशन के हवाले से कोई भी सवालात आपके अगर हों तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। IBS काबिल इलाज है, कोई इशू नहीं है। फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।